नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्सेस पॉइंट एजुकेशन पर। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 3 जुलाई की करंट अफेयर यानी कि 3 जुलाई की करंट अफेयर मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, जल्दी से देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और क्या रहने वाली है आज उनकी डिटेल्स। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा दिन 2 जुलाई को मनाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज सेलिब्रेटेड ऑन जुलाई 2? तो फ्रेंड, राइट आंसर है मेरा वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे, यानी कि वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे हर साल 2 जुलाई को फ्रेंड्स बनाया जाता है। विश्व खेल पत्रकार दिवस हर साल आपका 2 जुलाई को बनाया जाता है। ये सब आपको याद रखना है। और ये फ्रेंड्स 1924 से मनाना स्टार्ट हुआ था और तब से ये 2 जुलाई को मनाया जा रहा है। याद रखना है, वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे हर साल 2 जुलाई को फ्रेंड्स मनाया जाता है। अब कैसे याद रखेंगे आप इस क्वेश्चन को, आइए देखते हैं इसकी ट्रिक। देखो, 2 जुलाई को मनाया जाता है यानी कि दो चीज है इसमें, है ना। यानी कि एक तो स्पोर्ट्स का प्लेयर है, ये भी आपको याद रखना है, और एक है जर्नलिस्ट, यानी कि 2 पर्सन इसमें है। तो यानी कि 2 पर्सन है, यानी कि 2 जुलाई को इसको मनाया जाता है। ऐसे इसको आप आराम से याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करते हैं। सांख्यिकी दिवस के अवसर पर किसको उनके योगदान के लिए आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हु हैज बीन कन्फर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू स्टैटिक्स ऑन द ओकेजन ऑफ स्टैटिक्स डे? तो फ्रेंड, राइट आंसर है मेरा सी रंगराजन। देखिए, जैसे कि आप इमेज में दे सकते हैं, ये हमारे सी रंगराजन जो कि रह चुके हैं आरबीआई के गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके हैं सी रंगराजन। और इनको स्टैटिक्स में इनके कंट्रीब्यूशन के लिए इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। और ये 19 नंबर के गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के। ये सब आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं आरबीआई के गवर्नर की, तो ये जो सी रंगराजन है ये तो थे हमारे 19 नंबर के। और अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं, वो है शक्तिकांत दास। तो प्रेजेंट में जो गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास आरबीआई के, और उनका नंबर है आपका 25। ये सब भी आपको याद रखना है। और सी रंगराजन को मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कंट्रीब्यूशन कहाँ के लिए? स्टैटिक्स में कंट्रीब्यूशन के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। राकेश कुमार अरोड़ा को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? राकेश कुमार अरोड़ा हैज बीन अपॉइंटेड इंडियाज नेक्स्ट हाई कमिश्नर टू विच कंट्री? तो फ्रेंड, राइट आंसर है सियरा लियोन। तो सियरा लियोन में भारत की ओर से जो अगले हाई कमिश्नर होंगे उनका नाम है राकेश कुमार। ये सब फ्रेंड्स आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है ये सब आपको याद। अब बात करते हैं थोड़ी सी सियरा लियोन की। अगर मैं सियरा लियोन की बात करूं, अगर मैं वहां की कैपिटल की बात करूं सियरा लियोन की, तो है मेरी फ्री टाउन। ये सब आपको याद रखना है। फ्री टाउन वहां की क्या है? मेरी राजधानी है। और अगर मैं मुद्रा की बात करूं यानी कि करेंसी की बात करूं फ्रेंड्स, तो है मेरी लियोन। तो लियोन वहां की मेरी करेंसी है, ये भी आपको याद रखना है। और अगर मैं बात करता हूं सियरा लियोन के प्रेसिडेंट की अगर मैं बात करूं यानी कि राष्ट्रपति की बात करूं, तो वह मेरे जूलियस जूलियस माडा बायो। तो जूलियस माडा बायो वहां के राष्ट्रपति है। सब आपको याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि सियरा लियोन में जो भारत की ओर से हाई कमिश्नर होंगे वो होंगे मेरे राकेश कुमार, जो कि आपको इमेज में दिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईओसी के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? हु हैज बीन टेकन अ चार्ज एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन? तो फ्रेंड, राइट आंसर है मेरा श्रीकांत माधव वैद्या। तो श्री, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये हमारे श्रीकांत माधव वैद्या, जिनको अब चेयरमैन बना दिया गया है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है, एग्जाम में जरूर आएगा। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? इन्होंने लिया है संजीव सिंह का स्थान। याद रखना है, पहले थे संजीव सिंह लेकिन अब बन गए हैं श्रीकांत माधव वैद्या, जो कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के चेयरमैन है। ये कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है, आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं। मेजर जनरल नागर जौहर किस देश में लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है? विच कंट्री हैज मेजर जनरल नागर जौहर? पूरा नाम है इनका नागर जौहर, लेकिन यहाँ पे ओनली जौहर लिखा है। तो याद रखना कि नागर जौहर बिकम द फर्स्ट फीमेल ऑफिसर टू बी प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल? तो फ्रेंड, राइट आंसर है पाकिस्तान। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। तो पाकिस्तान की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल जो बनी है वो बनी है नागर जौहर। ये सब आपको फ्रेंड्स याद रखना है। तो नागर जौहर पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी है पाकिस्तान की। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया जाता महिलाओं को, लेकिन ये पहली महिला जो बनी है लेफ्टिनेंट जनरल पाकिस्तान की, जो कि बहुत अच्छी बात है महिलाओं के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। ई ग्रंथालय यानी कि ई लाइब्रेरी का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? हु हैज बीन इनॉग्रेटेड ई ग्रंथालय ई लाइब्रेरी? तो फ्रेंड, राइट आंसर है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में क्या गया है? ई लाइब्रेरी का उद्घाटन। और इसमें क्या, ये 104 कॉलेज को, ई लाइब्रेरी से 104 कॉलेज को जोड़ा जाएगा, है ना। ये सब भी आपको फ्रेंड्स याद रखना है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है। बात करते हैं, अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो वहां के हैं सीएम है, मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत। ये भी आपको याद रखना है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है मेरे
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। और अगर मैं फ्रेंड्स बात करूं वहां के गवर्नर की यानी कि राज्यपाल की, तो वह है मेरी बेबी रानी मौर्य। तो बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की मेरी गवर्नर है, ये भी आपको फ्रेंड्स याद रखना है। और अगर मैं बात करूं उत्तराखंड के नेशनल पार्क की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में आपके आते हैं, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। और राजाजी नेशनल पार्क भी हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। और नंदा देवी भी नेशनल पार्क हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि मेरे तीनों उत्तराखंड के हैं। ये सब आपको फ्रेंड्स याद रखना है। अगर मैं उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो ओनली 13 डिस्ट्रिक्ट आपको उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं। विजडन पत्रिका द्वारा 21वीं सदी में दुनिया के सबसे मूल्यवान टेस्ट खिलाड़ी की सूची में रविंद्र जडेजा की रैंक क्या है? व्हाट इज द रैंक ऑफ रविंद्र जडेजा इन द लिस्ट ऑफ मोस्ट वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर वर्ल्ड वाइड इन 21st सेंचुरी बाय द विजडन मैगजीन? तो फ्रेंड्स ये बताना है कि विजडन मैगजीन के अनुसार मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर टेस्ट प्लेयर में रविंद्र जडेजा की रैंक क्या है? वो है 2। यानी कि जो रविंद्र जडेजा हैं हमारे इंडियन टीम के जो प्लेयर हैं, इंडियन क्रिकेट टीम के, उनकी विजडन मैगजीन के अनुसार मोस्ट वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर में रैंक है उनकी 2। और फर्स्ट पे कौन है? श्रीलंका के प्लेयर मुथैया मुरलीधरन को फर्स्ट रैंक विजडन मैगजीन ने दी है, वो भी टेस्ट प्लेयर मोस्ट वैल्यूएबल में। ये सब आपको फ्रेंड्स याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला भी आ सकता है और आएगा ही, है ना, याद रखना है। फर्स्ट पे है मुथैया मुरलीधरन और सेकंड पे हमारे रविंद्र जडेजा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। कौशल कनेक्ट फोरम नामक नौकरी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? हु हैज बीन लॉन्च जो पोर्टल कॉल्ड स्किल कनेक्ट फोरम? तो स्किल कनेक्ट फोरम जो लॉन्च किया है वो हमारे क्या है? कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने, जो कि आप इमेज में उनको देख सकते हैं। तो ये है हमारे कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने, जिन्होंने एक जॉब पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम रखा है स्किल कनेक्ट, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है, ये आपको फ्रेंड्स याद रखना है। अब बात करते हैं थोड़ी सी, आपको सीएम तो पता ही चल गए हैं कि BS येदियुरप्पा है कर्नाटक के, जिन्होंने स्किल कनेक्ट फोरम को लॉन्च किया है। और अगर मैं गवर्नर की बात करूं फ्रेंड्स कर्नाटक के, तो वो है मेरे वाजूभाई वाला वाजूभाई वाला, जो मेरे राज्यपाल हैं कर्नाटक के, भी आपको याद रखना है। और सीएम है वहां के BS येदियुरप्पा, जिन्होंने स्किल कनेक्ट फोरम को लॉन्च किया है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की हम बात करते हैं। वह बैंक जिसने पूरे भारत में किसानों के लिए ई किसान धन ऐप का शुरू किया है, किसान धन को लॉन्च किया है। विच बैंक हैज बीन लॉन्च ऑफ ई किसान धन ऐप फॉर फार्मर्स ऑल ओवर इंडिया? तो फ्रेंड राइट आंसर है HDFC। तो HDFC ने क्या किया है? एक राज्य या डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं, पूरे इंडिया के किसानों के लिए एक ऐप बनाया है जिसका नाम रखा है इन्होंने ई किसान धन ऐप, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है। और ये बनाया है HDFC बैंक ने। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे याद रखेंगे कि जो ये ऐप है ये HDFC का ही? फ्रेंड देखो क्या करते हैं हम, HD वीडियो हमें देखने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, है ना। HD वीडियो अगर आपको देखनी है तो आपको हाई स्पीड का इंटरनेट चाहिए और उसके लिए आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, है ना, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। तो अब क्या है, किसानों को भी धन देने के लिए, यानी कि ई किसान धन ऐप, यानी कि धन देने के लिए ज़्यादा धन देंगे HDFC वाले, ताकि वो भी हाई HD वीडियो देख सकें। और HD किस में आता है? HDFC बैंक में। ऐसे आप इस क्वेश्चन को याद रख सकते हैं। तो याद रखना है कि ई किसान धन ऐप जो है वो है HDFC का, क्योंकि किसानों को देखनी है HD वीडियो। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसने एक्सीलेटर विज्ञान नामक एक नई योजना शुरू करी है? हु हैज फॉलोइंग हैज लॉन्च अ न्यू स्कीम कॉल्ड एक्सीलरेटर विज्ञान? तो फ्रेंड राइट आंसर है मेरा SERB। देखिए जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं SERB यानी कि साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड ने क्या किया है? एक्सीलरेटर विज्ञान योजना लॉन्च करी है, ये आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड के, इसका हेडक्वार्टर है मेरा नई दिल्ली में, ये भी आपको फ्रेंड्स याद रखना है। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है SERB का, तो ये सब आपको फ्रेंड्स याद रखना है। तो ये सब फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड ने क्या क्या है, एक स्कीम लॉन्च करी है जिसका नाम रखा है एक्सीलरेटर विज्ञान, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस परियोजना को केरल सरकार ने राज्य के समग्र विकास के लिए घोषित किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट हैज बीन अनाउंस्ड बाय द केरला गवर्नमेंट फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट? तो अपने स्टेट को
अपने स्टेट का विकास करने के लिए एक ऐसी परियोजना बनाई है जो उस परियोजना से ही पूरे स्टेट का इनका विकास हो सके केरल का। तो इस परियोजना का नाम इन्होंने क्या रखा है, इन्होंने रखा है ड्रीम केरला प्रोजेक्ट। तो ड्रीम के जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, ड्रीम केरला प्रोजेक्ट जो बना है केरला गवर्नमेंट ने बनाया है, और ये एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो कि पूरे केरल का विकास करेगा इस परियोजना के तहत। ये सब आपको फ्रेंड्स याद रखना है ना, बहुत ज्यादा अच्छी न्यूज है और ये भी आपको याद रखना। अगर मैं बात करूं केरल की यानी कि केरला की, अगर मैं बात करूं, अगर मैं वहां के मुख्यमंत्री की बात करूं फ्रेंड्स, तो वह है मेरे पिनाराई विजयन। तो ये सब आपको याद रखना है, पिनाराई विजयन जो है वहां के मुख्यमंत्री है। अगर मैं गवर्नर की बात करूं वो है मेरे आरिफ मोहम्मद। तो आरिफ मोहम्मद जो है मेरे गवर्नर है यानी कि राज्यपाल है केरल के। ये सब भी आपको फ्रेंड्स याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की हम बात करते हैं। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द नेशनल पोस्टल वर्कर डे सेलिब्रेटेड? तो फ्रेंड आंसर है 1 जुलाई। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, ये हमारे पोस्टमैन जो कि क्या पोस्ट ला रहे हैं, और ये 1 जुलाई को इनका दिन बनाया जाता है यानी कि राष्ट्रीय पोस्टल वर्कर्स डे 1 जुलाई को बनाया जाता है। और ये कब से स्टार्ट हुआ था? ये 1997 से मनाया जा रहा है, ये भी आपको याद रखना है। और ये किस लिए मनाया जाता है? डाक कर्मियों की प्रशंसा और उनको सम्मान देने के लिए ये दिन मनाया जाता है। 1 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। ये सब आपको फ्रेंड्स याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की हम बात करते हैं। भारतीय जनसंरचना संस्था के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन यानी कि आईआईएमसी। तो आईआईएमसी के जो नए महानिदेशक होंगे वो होंगे मेरे संजय द्विवेदी। तो जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये हमारे संजय द्विवेदी जिनको आईआईएमसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स ये सब आपको फ्रेंड्स याद रखना है। तो भारतीय जनसंचार संस्था के जो महानिदेशक होंगे वो होंगे मेरे संजय द्विवेदी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करते हैं। 6 महीने की अवधि में किस क्षेत्र को यानी कि किस राज्य को अशांत राज्य घोषित किया गया है? विच एरिया हैज बीन डिक्लेयर्ड अ डिस्ट्रीब्यूटेड एरिया डिस्टर्ब्ड एरिया फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ? तो फ्रेंड राइट आंसर है मेरा नागालैंड। तो नागालैंड को जो क्या गया है अभी जो पिछले 6 में, अगर मैं पिछले 6 मंथ का रिकॉर्ड देखूं फ्रेंड्स, तो उसमें क्या क्या है, नागालैंड को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर दिया गया है हमारी सरकार के द्वारा, है ना। ये सब आपको याद रखना है। अब इस क्वेश्चन को आप याद कैसे रखें कि नागालैंड है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड एरिया। अगर आपके घर में नाग आ जाए, है ना, अगर आपके घर में नाग आ जाए यानी कि सांप आ जाए यानी कि स्नेक आ जाए, तो आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं और फिर उसको भगाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे याद रखना है। तो जो डिस्टर्ब एरिया है वो है नागालैंड, क्योंकि वहाँ पे हैं बहुत सारे नाग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करते हैं। सीबीएफसी के नए सीईओ कौन बने हैं? हु हैज बिकम द न्यू सीईओ ऑफ सीबीएफसी? तो सीबीएफसी क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के जो सीईओ बने हैं फ्रेंड्स, वो बने हैं मेरे रविंद्र भक्कर। तो रविंद्र भक्कर जो कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये हैं आपके रविंद्र भक्कर, और इनको बना दिया गया है सीईओ सीबीएफसी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के जो सीईओ हैं अब रविंद्र भक्कर हैं। ये सब फ्रेंड्स आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी 3 जुलाई की करंट अफेयर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल बड़े आराम से मिल सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, कल मिलते हैं आपके साथ 4 जुलाई की करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, बोर नहीं होना है, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। नमस्ते, बाय बाय, थैंक यू, टाटा।